हमारे साथ विशेष बातचीत करने के लिए हिंदुस्तान टुडे पर अलीराजपुर के पूर्व विधायक नागर सिंह है। बहुत महत्वपूर्ण रोल इनका इस उपचुनाव में है, जोबट उपचुनाव में। इनसे बातचीत हम करेंगे हिंदुस्तान टुडे के लिए। नागर सिंह जी, बहुत स्वागत आपका हिंदुस्तान। थैंक यू। आपसे पहला सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण, बहुत प्रासंगिक है और इन दिनों पूरे जोबट उपचुनाव को लेके प्रदेश भर में ये चर्चा में है ये सवाल कि मुख्यमंत्री जी ने अचानक से पारंपरिक शराब बनाने की छूट क्यों दे दी? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले 18 तारीख को राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस के अवसर पर एक जबलपुर में बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चे की प्रदेश की कार्य समिति की बैठक भी हुई और बैठक में हम लोग एक प्रस्ताव लाए और उस प्रस्ताव में ये था कि हमारे मध्य प्रदेश में जो ज़िले हैं, शहडोल है, अनूपपुर है, अलीराजपुर जो ज़िले हैं, जहाँ पर आदिवासियों के महुए के बहुत बड़ी मात्रा में वृक्ष झाड़ है और महुए जो है हमारे आदिवासियों के एक बहुत बड़ा आय का साधन है। मैं जब देखता हूँ अलीराजपुर ज़िले में कि हमारे यहाँ जो महुए की जो शराब है, महुए से शराब बनती है, महुए से खाद बनती है और महुए की शराब से हमारे जितने भी हमारे आदिवासी की धार्मिक आस्थाएं हैं, संस्कृति है, रीति है, रिवाज, उसमें उसका उपयोग किया जाता है। अगर मेरे परिवार में किसी बहन की शादी होती है, शादी जो हमारे गांव का एक शादी में पुजारा होता है, जब पुजारा आता है और श्री गणेश करता है, गणेश जी की आराधना करता सबसे पहले कहता कि महुए की शराब की बोतल लिया, उससे शुरू होती है। अगर हमारे परिवार में अगर बेटी पैदा होते, बेटा पोते, तो आप सबको पता होगा कि हमारे जब सामान्य परिवार में हम उसको क्या कहते हैं, जब बेटा और बेटी पैदा होते हैं वो कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में भी उसी की धार डाली जाती है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि शादी के जितने भी हमारी रीति रिवाज है, सारों में महुए की दारू की धार डालते। मैंने तो यहाँ तक देखा कि अलीराजपुर ज़िले में अगर कोई व्यक्ति महुए की शराब का सेवन करता है, उसके अंतिम संस्कार में भी, जब अंतिम संस्कार में उसका अंतिम संस्कार होता है, उससे पहले अगर महुए की शराब का सेवन करता है तो उसको उसके मुंह में बूंद डाली जाती है, क्योंकि उनकी अंतिम इच्छा। अगर हमारे समाज में अगर ये भी होता है कि अगर कोई व्यक्ति चांदी पहनता है तो 1-1 किलो चांदी भी अंतिम संस्कार में जलाते हैं। अगर तीर का उपयोग करता, तीर धनुष का, अगर धनुष का उपयोग होता तो धनुष भी उनके साथ अंतिम संस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये शराब एक नशा है, लेकिन हमारी संस्कृति में अभी क्या हो रहा है, मेरे अलीराजपुर ज़िले में मैं खासकर देखता हूँ, हमारे आदिवासी जब हमारी बहन की शादी होती है तो हमारे यहाँ परंपरा है, अगर मेरी बहन की शादी या मेरे परिवार में किसी बेटी की शादी, तो हमारे यहाँ क्या रीति रिवाज में आपको बता रहा हूँ, आपको पता भी नहीं होगा। जब हम लोग, हमारी बहन क्या, हमारे नातेदार रिश्तेदार क्या जाते हैं तो शराब की बोतल 10 लीटर 15 लीटर उसको सिर पे घड़े में डालते, या कोई स्टील के घड़े में या मटकी मिट्टी के घड़े में डाल के उसको बढ़िया कपड़े से बांध के ले जाते हैं। और जब स्वागत गेट पे हम जाते हैं तो वहाँ पर हमारे जो रिश्तेदार परिवार की जो हमारे बेटियाँ होती हैं वो आरती लेके आती है, आरती लेके उस पर आरती करती है और तिलक लगा के उस जो शराब है महुए की उस पर तिलक करके स्वागत करती है। और वो शराब जब वो पूजा होती है, आरती होती है, उसको हमारी बहन के परिवार की जो बेटियां होती है वो अंदर ले जाती है और बहुत सम्मान के साथ उसको रखती है और जितने भी हमारे नातेदार रिश्तेदार आते हैं उनको थोड़ा सेवन करवाता है। अगर शादी हो, सार्वजनिक कार्यक्रम हो या किसी का नुक्ता हो, 12वां हो, आपने कितने भी भोजन के मेनू बनाए हो, कितने प्रकार के भी मेनू बनाए, लेकिन अगर उसको शराब का नहीं पूछा तो वो ये सोचेगा कि मेरी आवश्यकता की पूर्ति नहीं करी, वो नाराज होके चले जाएगा, वो मेरा सम्मान नहीं किया। तो महत्वपूर्ण मानते हैं सिर्फ मुख्यमंत्री का निर्णय? ये बहुत महत्वपूर्ण है और मैंने खुद ने इसका सुझाव दिया
मैंने सुझाव दिया। जब प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जब मैंने प्रस्ताव को पढ़ा तो मुझे लगा कि इस प्रस्ताव को हमको बहुत जल्दी इसको लागू करना चाहिए सरकार को। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, खासकर अलीराजपुर ज़िले में, अलीराजपुर ज़िले में आप सब जानते हैं कि यहाँ पर इंग्लिश शराब का बहुत ज़्यादा सेवन लोग करने लगे। उसका कारण क्या है? क्योंकि आदिवासी महुए की शराब बनाता है, तो एक्साइज के लोग जहाँ शराब बनाने की भट्टियाँ हैं वहाँ जाके फोड़ देते हैं, उनको तोड़ देते हैं। अगर महुए की शराब अगर बनी किसी घर में, किसी दुकान में मिल जाए तो 34 एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होती और 4 महीने, 5 महीने, 6-6, 7-7, 8-8 महीने, साल भर तक जेल। उसका कारण क्या है? मैंने जब विचार किया, मैंने सोचा कि भाई इतनी बड़ी मात्रा में जब शराब ठेकेदार बेचता है, अब शराब के ठेकेदार को आपको पता होगा कि उसको अगर शराब की दुकान है तो उसको शराब की दुकान से उसको बोतल से बेचना, एक एक बोतल से बेचना। लेकिन क्या हो रहा है? पुलिस की छत्र छाया में वो जो हमारा गरीब आदिवासी जो घर के लिए, खुद के लिए, जो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है, उसको मिटाने के लिए इंग्लिश शराब का सेवन ज़्यादा हो रहा है। तो आप चाहते थे कि ये परंपरा वापस लौटे? ये परंपरा वापस लौटना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी आदिवासी हूँ। मेरे पास 1500 महुए के पौधे हैं, झाड़ वृक्ष। अच्छा। 1500 मेरे गांव में। मेरे गांव में अगर मेरे 1500 वृक्ष हैं तो मुझे लगता है कि मेरे घर में कम से कम 200-300 कुंटल महुआ होता है, 300-400 कुंटल महुआ होता है। अब वो महुए का हम बेचते हैं, व्यापारी को बेचते हैं, मार्केट में बेचते हैं, 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये किलो तक बिकता है। और वही महुआ जो हमारा आदिवासी खरीद के वापस ले जाता है, 80-90, 100 रुपये किलो महुआ बिकता है। तो मेरे मन में विचार ये आया कि महुए की शराब जब हमारा व्यापारी खरीद रहा और हमारा आदिवासी रिटर्न खरीदता, क्या हम महुए को हमारे घर में रख के, हमारा महुआ है, हम हमारे घर में रख के, हम जिनको आवश्यकता है, जिसका पारंपरिक चीज़ों में आवश्यकता है, रीति पूजा पाठ में आवश्यकता है, तो हमसे खरीदे ना महुए की शराब। और जो गलत जो इंग्लिश शराब जो चल रही है उसका सेवन बंद। मैं आपको बताना चाहता हूँ, महुए की शराब से कोई व्यक्ति बीमार नहीं होता, आयुर्वेदिक काम भी करती है। अच्छा। पुराने लोग कहते हैं कि हमारी जो शराब है महुए की, महामारी में इसका बहुत बड़ा उपयोग किया लोगों ने। लोग कहते हैं महामारी में हमने शराब का उपयोग करता, हम कभी मरे नहीं। और अभी जो कोरोना काल गया, कोरोना काल में कई लोगों ने महुए का शराब किया, महुए का सेवन किया। अरे अच्छे व्यापारियों ने किया कि पुराने लोगों ने कहा कि नहीं, ये पीने से बीमारी दूर हो जाएगी, तो महुए का सेवन कर। मैंने उनसे निवेदन करा कि हमारा अलीराजपुर जिला है, हमारा झाबुआ जिला है, हमारा खरगोन, बड़वानी, धार, इन जिलों में आप चालू करवाओ ना, क्या दिक्कत है? जिससे क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। मैं देखता हूँ हमारे आदिवासी छोटे छोटे जो किसान हैं, गरीब लोग हैं, जिनके पास महुए, वो शराब बेच के उनका आजीविका चल रही है। मैंने उनसे पूछा कि भाई महुए की शराब, आज मैंने देखा कि एक बोतल 150 रुपये बिकती है महुए की शराब। क्या इसको आज आप कोई चीज़ बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको अगर पुलिस एक्साइज ड्यूटी से बचाएगी, पुलिस जो जिस प्रकार दंड करती है। मैं कभी कभी देखता हूँ कि कोई आदिवासी शादी में शराब ले जा रहा है, शादी में रिश्तेदार नातेदार तो उनको पिलाना पड़ती है, वो उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ के इतना दंड करते हैं, उतना लूटते हैं कि कभी कभी तो हम लोगों को शर्म आती है, बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। और इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी कहा कि मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, हमारे जो ट्राइबल के आदिवासी जिले हैं उसमें आप लागू करें शराबारी। इसमें केमिकल नहीं मिलता, कभी महुए के शराब में केमिकल नहीं मिलता, शुद्ध रूप से, बिल्कुल शुद्ध रूप से उस महुए को एक अच्छे मटके में उसको सड़ाते हैं और 5 दिन 7 दिन उसमें सड़ा के उसकी महुए की शराब बनाते हैं। और इतनी शानदार होती है कि अगर उसकी व्यवस्थित बोटलिंग करके मार्केटिंग करें इन 3-4 जिलों में, तो आदिवासियों की जीवन शैली बदल सकती है।